पत्र, है ना। एकरा में हो गया था लेख। अब सुखदेव के नाम से पत्र पढ़ना है, ठीक है। काची कहता है सुखदेव के नाम से पत्र, कहता है प्रिय भाई, है ना, मैं आपके पत्र को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा। पहले एक चिट्ठी रहा ओकरे 4 बार 5 बार पढ़ के निष्कर्ष निकाला है का है ऐसा काहे लिख लेते ऐसा मतलब का हो है ना। आपका चाहे एक मैसेज एक टाइम में जाता बा वंस टाइम, है ना, देख लेना तो जा। तो बार बार पढ़ते हैं, कहते हैं हम अनुभव करते हैं कि बदली परिस्थितियां ने हमें अलग अलग प्रभाव डाला है। कहते हैं कच्चे कि जैसे कि पता होना चाहिए कि 3 गो कौन कौन, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव, तीनों को के बम फेंकने के अथी में एवज में कच्चे कर लेता गिरफ्तार कर लिया था। और तीनों को एक जगह ना था, जान रहा था कि अगर तीनों को एक जगह रखते हैं सब प्लान करके जेल में कैसू कैसू करके भागे जाएगा, है कि कुछ ना कुछ तो प्लान। युवक के जेल में कैद करना समझा है, वो में टीम के साथ, है ना। चाहे कितना बार यार जेल रखा, कुछ ना कुछ आइडिया निकाले तो बाथरूम में से गटर बना के निकल जाते, चाहे तो कैसे हो छरदवाली कूदा के कांधा पकाना चढ़ के, इसलिए लिखने सब क्या अलग रख दिया। फिर लिखा तक पता लिखे क्या। अब कभी कभी तो अंग्रेजी पत्र पढ़ भी लेता था, भाषा जानता था कि कहीं कुछ वैसा प्लान तो ना लिख ले है ना, और बाद फिर पैक करके, लेकिन ऐसा संभावना बहुत कम होता था, ठीक ना। कच्ची कहता है कि कच्ची प्रभाव डाला है, जिन बातों को जेल से बाहर घृणा करते थे वे अब अनिवार्य हो चुकी है। मैंने कि कहते हैं कच्ची कि जौन बात से हमने घृणा करके हैं जेल में जब सूखी पूड़ी खावे टूटी रोटी खावे नहीं खाएंगे चाहे जो हो जाएंगे, है ना, लेकिन आज हमने के कच्ची करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है ना, परिस्थिति है। और जब तक के बाहर नहीं निकलेंगे तब तक के क्या कर सकते हैं, ठीक ना। और कच्ची कहता है अनिवार्य हो चुके हैं। इस प्रकार मैं जेल के बाहर जिन बातों को विशेष रूप से समर्थन करता था वह मेरे विशेष महत्व नहीं रखते। उदाहरण, मैं व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था। मैंने कहा कि आदमी के व्यवहार को कच्चे मानते थे, विशेष मानते, परंतु इस भावना को मेरे हृदय और मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान है। लेकिन अब ऐसा कोई जगह नहीं रहा, ठीक ना। और इसके कड़े विरोधी थे, है ना, और बाहर आप इसके कड़े विरोधी थे, परंतु अब इस संबंध विचार पर परिवर्तन आ गया है और कच्चे क्रांति आ गया। आप इसके एक अत्यंत अनिवार्य अंग अनुभव करने लगे हैं। मतलब कि देखो सुखदेव जी के बोलते हैं भगत सिंह जी, है ना, कि हम आपको चिट्ठी पढ़े और कई बार पढ़े, है ना। आप यहाँ पर हमको और आपकी परिस्थिति दोनों का हो गया, बदल गया। बाहर हम आदमी के व्यक्तिगत प्रेम के बारे में ज्यादा लगाव रखते थे, है ना, लेकिन अब हम अंदर आकर के जेल के अंदर आकर के नहीं रख रहे हैं। अब आप बाहर जिस प्रकार से व्यवहार करते थे और उस तरह से जेल में व्यवहार नहीं कर पाए, है ना। शायद इकाचे होगा और इस अंक अनुभूति सहानुभूति में आपको एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त हुआ। मतलब कि आप ना करते थे अब करने लगे हैं इस व्यवहार को, तो अब कुछ न कुछ अनुभव अलग हुआ होगा। आपको याद होगा कि एक दिन मैंने आत्महत्या के विषय में आपसे चर्चा की थी। क्या कहते हैं भगत सिंह केकरा से चिट्ठी में, है ना, कि शायद आपको याद हो कि हमने कच्ची किए थे आपसे एक बार चर्चा किए थे, आत्महत्या के बारे में बातचीत किए थे, है ना। तभी ना कहते हैं कि किशोरावस्था से लेकर युवावस्था तक मनुष्य के मन में एक बार विचार जरूर आएगा कि आत्महत्या बढ़िया चीज हो गई, निपट ले, सब टेंशन खाता। फिर बाद में जब इसको फेस कर जाएगा, है ना, बाद में कितना हम बुज़दिल थे, कमजोर थे, ऐसा बात सोचते थे कि मर जाए, है ना। इस तरह से कहते थे। काची कहते हैं कि तब मैंने आपको बताया था कई परिस्थितियों में आत्महत्या उचित हो सकती है, परंतु मेरे दृष्टिकोण का विरोध किया था। उस पर चर्चा भली प्रकार याद है। यह बात शहनशाही कुटिया ग्राम शाम के समय में हुई थी। देखो ये बात कहाँ हुआ था, तो शहनशाही कुटिया में शाम के समय। आपने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था कि इस प्रकार के कायरता का कार्य उचित नहीं माना जा सकता, माने कि आत्महत्या करना अच्छा नहीं है। क्या बात समझाए थे सुखदेव जी, के करा भगत सिंह, है ना। आवाज भगत सिंह की परिस्थिति अलग हो गया। मैंने सोचो क्या ये ना कह रहे हैं कि जेल से हम बाहर थे मन के तो कहते थे कच के यार इस तरह की बातें मन की डरने वाली बातें और मर जाने वाली बातें कर, लेकिन जेल में आ गए हैं और बात कहते मरना कच है, आत्महत्या क्यों करेंगे, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। मतलब कि विरोधी दोनों परिस्थिति बदल गया, है ना। और राजगुरु के साथ मैंने सुखदेव के साथ वो क्या कहते हैं, बाहर कहते थे समझाते थे कि देखो नहीं आत्महत्या करना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, लेकिन वो जेल में जाकर उनको परिस्थिति चेंज हो गया, कहते हैं कि अब कोई चारा नहीं है ना, ये अंग्रेज स्थिति करने के लिए, है ना, अपने आप को खत्म कर देना ही काची है। अच्छा फिर ये बात ये याद करा रहे हैं किनको, सुखदेव को, कौन, भगत सिंह की याद करिए। जब आप एक समय था कि आप हमको समझाते थे कि बाबू ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे जो हो जाए देश के लिए मर जाएंगे बात, लेकिन आत्महत्या नहीं करनी, ठीक है। और कचे आपने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था, ठीक ना, कि इसमें कायरता है। आपने कहा था कि इस प्रकार के कार्य भयानक और घृणित है, मैंने खतरनाक है और घृणा जैसा, परंतु इस विषय में मैं भी देखता हूँ कि अपनी राय बिल्कुल बदल चुकी है ना। कहते हैं कचे कि अभी आपका राय कचे हो गया है,
बदल गया, ठीक ना। और क्या कहते हैं कि आप उसे कुछ अवस्थाओं में न केवल उचित वरन अनिवार्य आवश्यक अनुभव करते हैं। मेरी विषय पर अब राय है कि जो पहले आपकी थी अर्थात आत्महत्या घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता कार्य है। क्रांतिकारी का तो कहना ही क्या, कोई भी मनुष्य ऐसा उचित कार्य नहीं ठहरा सकता। मैंने कच्चे कहते हैं कि जैसे कि आप कहते थे आवाज आप विचार बदल दिए हैं और बिल्कुल ही गलत है, इसलिए मन में से आत्महत्या का बात कच्चे कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर से कुछ क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर का सुनना। कच्चे कहता है भगत सिंह एवं सुखदेव कैसे प्रभावित हुए थे, तो बदले हुई परिस्थितियों के से, है ना, कि जेल से बाहर थे और जेल से अंदर थे, तो दोनों का परिस्थिति बदला, जगह से कच्चे होगा तो प्रभावित हो गया। किसके मन में अब व्यक्तिगत प्रेम का स्थान नहीं है, तो भगत सिंह के मन में, जबकि जेल से बाहर थे तब व्यक्तिगत प्रेम के भाव उनके मन में था, ठीक है। अच्छा, भगत सिंह और सुखदेव के बीच कहाँ और कब बात हुई थी, तो शहंशाही कुटिया में शाम के समय हुई थी, ठीक है। अच्छा, भगत सिंह का आत्महत्या के विषय में पहले क्या दृष्टिकोण था, कि कई परिस्थितियों में आत्महत्या करना उचित होता है ना। और यही बात है जेल में जाने के बाद उनकी कच्चों के बदल गया कि नहीं, किसी परिस्थिति में आत्महत्या करना ठीक बात नहीं है, ठीक है। और कहता 5वां क्वेश्चन में कि भगत सिंह के दृष्टिकोण से पहले की अपेक्षा क्या बदलाव आया, तो पहले कहते थे कि आत्महत्या कई परिस्थिति में ठीक ठाक, मैंने कभी कभी ऐसा माहौल हो जाता है जगह आत्महत्या ही ऑप्शन लिखता है आदमी के, लेकिन अब कहते हैं कि नहीं, कोई भी परिस्थिति हो लेकिन आदमी को आत्महत्या नहीं करना है ना। समस्या बढ़िया टाइम था वो टल गया, खराब टाइम आया है वो टल जाएगा कि नहीं, बस जीवन के राह में कच्चे रहो, चलते रहो आगे। इसमें दृश्य में कहते हैं कच्चे कि आप कहते हैं कि आप नहीं समझ सकते हैं, है ना, केवल कष्ट सहन करने से अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार से हो कि ऐसा प्रश्न करना बड़ा आश्चर्य की बात है। क्या नौजवान भारत सभा के ध्येय सेवा कष्टों के सहन करना, बलिदान करना हमें सोच समझकर कितना प्यार किया था, और मैं यह समझता हूँ कि अधिक से अधिक संभव सेवा की जा सके। अब वह समय है जो कुछ आपने किया है उसके लिए कष्ट उठाएं, है ना। और दूसरी बात यह है कि वह अवसर है जब आप सारी जनता के नेतृत्व में करना चाहते हैं। देखो कभी कहने का मतलब कि यहाँ भगत सिंह लेख के माध्यम से समझाते हैं, है ना, कि एक समय था कि हम लोग कहते थे कि आखिरकार देश में आदमी इतना देश से प्रेम करता है, देश के लिए जान देता है, कोशिश करता है क्या लगे आदमी, है ना। आज समय आ गया है ना, कि देश के लिए कुछ करना है, अब क्या करेगा वो बात के बाद, लेकिन हम लोग देश के लिए अगर जान तक दे देंगे तो एक समय जरूर आएगा कि देश की जनता हमें 2 शब्दों में याद जरूर करे, है ना। और यह बात कहते हैं ना, और इस सारी जनता को कच्ची करना है, नेतृत्व करना है, ठीक है। और कच्ची कहता है कि मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है, आदमी कोई भी काम को करे सही मान के करता है, ठीक है। जैसे कि हम लेजिस्लेटिव असेंबली में बस बम फेंकने का कार्य किया था, उचित समझ के ना कि बम फेंकेंगे, है ना, तो हमारी बातों को कच्ची करेगा, अंग्रेज सुनेगा, लेकिन ओखनी सब उचित का समझा कि ओखनी सब जान मारे के चक्कर में था, जेकरा उसे पकड़ के जेल में डाल दिया, है ना। और क्या कहता है, कार्य करने के पश्चात उसका परिणाम और उसका फल भोगने की बारी आती है। क्या कहते हैं, है ना, कि काम करेंगे, है ना, नहीं भगत सिंह जी कहते हैं, है ना, सुखदेव को कि काम करेंगे तो उसको बाद होकर कच्चे आ जाएगा, रिजल्ट आएगा, है ना। क्या आपका तात्पर्य यह विचार है कि हमने दया से गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न किया होता तो हमारा कार्य उचित होता? नहीं, इस प्रकार के लोग पर उल्टा प्रभाव होता, हमें लक्ष्य पूर्णता कच्चे हुए हैं, सफल हुए हैं। मैंने भगत सिंह जी कहते हैं ना कि देखो हमने सब बम फेंके, ठीक है ना, असेंबली में बम फेंके, तो हमने के पास ये तो पता है, हम लोग पता कि पकड़े हैं, पहले ही से निश्चित कर लेते कि अगर फेंकेंगे पकड़ाएंगे तो सजा तो बड़ी बरियार होगा, है ना। तो वहाँ पर ऑप्शन था हम लोग के पास गिड़गिड़ा करके, ये मालिक, है ना, छोड़ दीजिए हमको, लेकिन काई कार जुटी था, जितना रॉब से जाकर बम फेंक रहे थे, अब फिर गिड़गिड़ाते सुहा देते नहीं, है ना, चाहे जो हो जाएगा, है ना। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते, ये बात से फॉलो करते थे कौन, है ना, ठीक है। आगे के भाग में कहता है कि बंदी होने के समय हमारी संस्था के राजनीतिक बंदियों की स्थिति दयनीय थी, हमें सुधारने का प्रयास आरंभ कर दिया। मैं आपको पूरी गंभीरता से बताता हूँ, हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे। हमें उपवास की स्थिति में कृत्रिम रीति से भोजन दिए जाने का न ही ज्ञान था और न ही यह विचार सोचता था कि हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। क्या यह अभिप्राय है कि आत्महत्या करना चाहते थे? नहीं, प्रयत्नशील होगा एवं श्रेष्ठ उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन देना कदापि आत्महत्या नहीं की जा सकती। हमारे मित्र, है ना, माने के बारे में कहते हैं श्री यतीन्द्रनाथ दास के, है ना, मृत्यु के सहस्पर्णीय है, क्या आप इसे आत्महत्या कहेंगे? हमारा कष्ट सहन करना फलीभूत होगा और समस्त देश में एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। हमारा लक्ष्य सफल हुआ और इस संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। कैसे कहते हैं कि सोचिए, है ना, सुखदेव जी कहते हैं कि सोचिए जरा, है ना, अगर हम लोग जेल में रह करके हम खाना नहीं मिल रहा है बढ़िया,
ठीक है, सजा मिल रहा है। और अगर हम आत्महत्या कर लेते हैं यहाँ, है ना, अपने आप को मार देते हैं, है ना, सुसाइड मानी खुद को मार देना, ठीक ना, तो काची करेगा, बाहर जो जनता बौखला रही है ना, कि भगत सिंह को जेल में रखे हो, बाहर निकालो, उसका उमंग टूट जाएगा। काहे कि जब एगो क्रांतिकारी नेता मर जाता है तो साथ जितना आदमी का विश्वास जुट रहता है वो सभी तो टूट जाएगा, है ना। इसलिए ऐसा करना कभी उचित नहीं होगा, आत्महत्या तो नहीं करेंगे, है ना। जैसे कि देखिए भूखे रह के मर गए कौन, श्री जतेंद्र नाथ दास, है ना, लेकिन इसको कैसे होगा, बलिदानी बेकार नहीं जाएगा, इसको आत्महत्या नहीं कहेंगे, जानबूझ के नहीं मारे, है ना, चाहे जो देश के लिए काची कर गए हैं, मिट गए हैं, मर गए हैं, है ना, और इन्हें काची करेगा, ये आदर्श मृत्यु माना गया है ना। मैंने आत्महत्या को काची मानते हैं, बेकार मानते हैं, है ना। आत्महत्या एकदम घिनौना काज है, ऐसा काम कभी भी किसी मनुष्य को नहीं करना चाहिए, ठीक ना, और खास करके युवा लोग को, ठीक ना। आगे के भाग में देखो क्वेश्चन आता कहता भगत सिंह सुखदेव के किस बात पहचान करते हैं, है ना, तो केवल कष्ट सहन करने से अपना देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं, इस बात पर। खाली कष्ट सहे से नहीं देश की सेवा करेंगे, कष्ट सहे के साथ देश के लिए कुछ करेंगे तब तो। जैसे कि मान लें कि हम एक दिन भूखे रह लेते, कहते कि देश के देखिए भलाई होती, जीडीपी बढ़ जाती, भूखे रह लेते, है ना, सरकार के पास पैसा हो गया कि ना, हम एक दिन 10 रुपया बचा लिए, इसी कष्ट ऐसे ना होता है, देश के लिए और कुछ डोनेट करें। अच्छा अभी नहीं, बाद में जब अधिकार बनते, है ना, बड़ा होकर के कुछ कमाई तो देश के डोनेट करी ना, जेकरा से कच्चे होते। असेंबली में बम किसने फेंका था, भगत सिंह, है ना। भगत सिंह के अनुसार लोगों पर किस बात का उल्टा प्रभाव पड़ेगा, तो दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड के माफी मांगते, है ना, कि अगर हम दया के लिए भीख मांग माने कि सजा माफ करने के लिए भीख मांगेंगे तो इस पर लोगों का प्रभाव पड़ेगा, है ना। इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, सर झुकाएंगे नहीं। भगत सिंह ने किस बात पर विश्वास था, कि वह बहुत कम समय में ही काचे हो जाएंगे, मर जाएंगे, है ना, कई के परिस्थितियां आसान था नहीं। इसके बाद कहता भगत सिंह अपनी भूख हड़ताल के विषय में क्या बताते हैं, तो प्रयत्नशील होना, श्रेष्ठ होना और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन देना, नहीं कि आत्महत्या करना, आत्महत्या ठीक है। इसके बाद वाला भाग में आता है और कहता है कि इसके अतिरिक्त हम जिन लोगों को यह विश्वास है कि उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा, उनको धैर्य पूर्वक दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। भगत सिंह कहते हैं सुखदेव को कि देखिए ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मन में सोच रहे होंगे कि अब तो कोई चांस नहीं है, भगत सिंह को भी फांसी पड़ेगा, राजगुरु के भी और सुखदेव को, है ना, तो उनको क्या करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। इंतजार नहीं कर सकता, वो कैसे कर सकता, अगर पहले आत्महत्या कर लेगा तो अंग्रेज तो देखा देख तो कितना भारतीय डरपोक होता है, बुजदिल होता है, मर जाता है अपने से, है ना। अंग्रेज के वो कोड़ा नहीं सहा, ऐसा बात बोलता था जेकरा से एकदम कटाच लगता था कि चाहे जो हो जाए, देखे तो कितना पावर हो चाबुक में, है ना। आदम बेचारा बाहर तो सोचिए कितना मुश्किल है, नहीं 9 साल की उम्र में जरा गोली डंडा खेले के चाहे से फांसी पर चढ़ गए, खुदीराम पर कच लागे, देश लागे, चाहे जो हो, है कि नहीं। और कच्ची यह सजा सुनाई जाएगी तत्पश्चात उन्हें फांसी दे, जब सजा सुनाया जाएगा उसके बाद यह मृत्यु भी सुंदर होती है, परंतु आत्महत्या करना केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपना जीवन को समाप्त करना ही कायरता है ना। यहीं पर से ये आंसर यहाँ पर मुख्य रूप से है, कच्ची आत्महत्या करना कच्ची है तो कुछ दुखों से बचने के लिए, है ना, अपने जीवन को समाप्त करना, और कायरता के काम कच्चे है आत्महत्या, है ना। इसलिए हम आत्महत्या नहीं करेंगे। सरकार क्या करेगी, सजा सुनाएगी, फांसी देगी, है ना, लेकिन अगर उससे बचने के लिए हम पहले ही कच्ची कर ले, अपने आप को खत्म कर ले, ये कच्ची है कायरता है, ये हमें शोभा नहीं देता, है ना। मैं आपको, है ना, बताना चाहता हूँ कि विपत्ति व्यक्ति के पूर्ण रूप से बनाने वाली आती है, और मैं आप वरन कहूंगा कि हम में से किसी ने किंचित सहन नहीं किया, हमारे जीवन में यह भाग अभी तो आरंभ होता है। मैंने कैसे कहते हैं, सुखदेव कहते हैं कि अभी तो कुछ खास नहीं, ये तो हमारे जीवन में भी शुरू हो रहा है ना। अगर बच गए, जेल से बाहर निकल गए, हो सकता है शायद हमें कैसे सजा मिले, केवल फांसी की सजा ना मिले, तब देखना कि काका होगा, है ना। इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी कहे थे, नहीं भगत सिंह जी कहे थे, है ना, फांसी बखत कि है ना, मेरे मरने के बाद कचे आएगा, फौजों का सैलाब आएगा, हम अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे जो हमारे मर रहे ना, ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा, एक सेनों का सैलाब आएगा। और वही 1943 में आजाद हिंद फौज इतना मारा अंग्रेज के, है ना, कि एक हाथ में खराब हो रहा है, तैयो दूसर कहाँ से एकदम गोली चल रहा है ना, एकदम इतना मार के अंग्रेज एकदम डर गया, ऐसे डर गया जैसे लगता है ना, क्योंकि सबको लगता था कि आदमी मर गया, भीरू नहीं जाता था कि जाएंगे तो ये चाकू को से मार देगा, मैंने कैसे नहीं आत्मा परमात्मा मान लगा कि भूत बन के अखनी के मार है, काहे कि अखनी सबके देश आजाद करके जुनून सवार था, है ना। अखनी के केवल काचे कि हम राज करेंगे, और जो अस्तित्व लगे लड़ता ना है काचे होता बहुत खतरनाक होता है, ठीक ना। आए काचे कहता है कि काचे करेंगे, अभी बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे, परंतु इनके कारण सोच विचार करने कभी चिंता नहीं
करते हैं, ठीक ना। मैं कहूंगा कि केवल विपत्तियों का सहन और साहित्य के उल्लेख नहीं, कहानियों का सौहार्दता, दर्द की गहरी टीस और उसके चरित्र के साहित्य ऊंचाई उत्पन्न की है। हमारी दशा उस समय दयनीय और हास्यास्पद हो जाती है। हम अपने जीवन के अकारण ही रहस्यवाद प्रविष्ट करते हैं। यद्यपि कोई प्राकृतिक या ठोस आधार नहीं होता, हमारे जैसे व्यक्तियों को, जो व्यक्ति दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार से उस विपत्तियों को, चिंताओं, दुख और कष्टों का सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, ठीक ना। मतलब कि जो व्यक्ति देश के लिए अगर चाहता है कि हम कची करें, नाम देश के लिए नाम में आए, माने कि देश के जिस वीर जवानों में से आए, तो देश के लिए हमेशा कच रहना चाहिए, उसको तत्पर रहना चाहिए और काम करना चाहिए। हम स्वयं आराम के लिए संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं और जिनके कारण हम अपने आप को कची कहते हैं, क्रांतिकारी कहते हैं ना। हाँ, हम इसका ऐलान करते हैं कि चाहे जो हो जाए हम आत्महत्या नहीं करेंगे, देश के लिए मर जाएंगे, लेकिन आत्महत्या इस कमजोर वाला काम नहीं करेंगे, ठीक ना। और ये कची कहते हैं कि हाँ, हम ऐलान करते हैं कि हम कची हैं, क्रांतिकारी हैं, हम अपने आप को कची कहते हैं, क्रांतिकारी कहते हैं। आगे के भाग क्वेश्चन है, कहता है कि भगत सिंह के अनुसार व्यक्ति पूर्ण कैसे बनता है? तब विपत्ति में संघर्ष करके, है ना। अगर जो माने विकट समय आया और वो संघर्ष नहीं किया तो व्यक्ति थोड़ा ना, वो तो डर गया। जिससे कि लेकिन के परीक्षा के समय आता है, विपत्ति के समय, जब परीक्षा के 1 महीना 15 दिन हो, और घड़ी डर, जब बाबू से परीक्षा नहीं देते, मतलब कि संघर्ष नहीं कर जा रहा है ना। और वो संघर्ष कर लिया, उसके बाद हुआ आदमी पावर में आएगा कि हाँ देखें, दिख लेंगे कलम के पावर, है ना। पढ़ ली तब ना लाई, है ना, मेडिटाइट, ठीक ना। रूसी साहित्य किसे अधिक महत्व देता है? तो वास्तविकता को, ठीक ना। भगत सिंह के अनुसार मनुष्य की कायरता क्या है? तो आत्महत्या करना ही मनुष्य की कच्ची है, कायरता है। जो लोग क्रांतिकारी होने का गर्व महसूस करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? तो सभी विपत्तियों में सहन करना चाहिए और हमेशा कार्य आगे करते रहना चाहिए, ठीक ना। और इसके बाद वाला भाग में आता है, फिर कहते हैं और कच्ची कहते हैं कि मैं आपको बता दूं कि जेलों और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने पर अवसर पा सकता है। कथन है कची कि जेल एक ऐसा जगह है जहां मनुष्य किसी भी काम को दम सफल अध्ययन करने में संभव हो सकता है। इसलिए काहे कि ओकरा और कोई टेंशन नहीं, बस खाली एगो मेन टारगेट के जहिना हो रुक अभी बना दे, वहां अंदर सर्किल बनाते, अपन टीम बनाते पूरा पावर में, कहा है वहां के, वहां से 10 गो टीम, यहाँ से 10 गो टीम, अब है ना। इसलिए सबके अलग अलग घरों में रखता था। लेकिन जब कभी तो छुट्टी देवे ना, पानी उनी पिएला, खाना उना खाएगा, तन घड़ी तो बढ़िया मीटिंग होते नहीं। कहाँ से भाई? तो हम ये उत्तर प्रदेश से, तो बिहार से, वो पंजाब से, तो नहीं दोनों भी अंग्रेजी से। और यार मत का बुजुर्गों के तो देखें लाते मुँह का मार लिया, सोच ले बाहर निकले कहता है एकदम जय हिंद मार के कोई देख रहे, हाँ है ना, अंदर से होते। तो इसलिए कहते हैं कि जेल एक ऐसा जगह है जहाँ अवसर पा सकता है। इस विषय पर कुछ साहित्य पढ़ा है और जेल के ऐसे विषयों का स्वाध्याय करने का अधिक उपयुक्त स्थान है। वहाँ कुछ उपन्यास भी पढ़े, साहित्य भी पढ़े, है ना। काहे कि वहाँ कुछ करने वाला है तो नहीं, तो कैसे करेगा, अध्ययन करेगा और फिर सोचेगा, प्लान बनाएगा, है ना। क्या किताब तो ही लिखे हैं। और कुछ स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग है और स्वयं कष्टों का सहना भी। अब भली प्रकार जानते हैं कि रूसी में राजनीतिक बंदियों के बंदीगृह का विपत्तियां सहन करना ही जारशाही का तख्ता पलटने में और जेल के प्रबंध क्रांति लाए और सबसे बड़ा कारण था। मैंने कच्ची कहते हैं कि रूस के क्रांति को उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि रूस में जारशाही मैंने कच्ची राजा के सम्राट चले है, वो कैसे हटा? तो जब वहाँ के लोग जेल में, है ना, कच्ची के जेल खटे और उसका काचे के जेल के सजा काटे और उसके बाद वहां से पढ़ लिख करके समझदार बन करके और फिर अपना पावर का उपयोग किया, तब जाके जारशाही वहां काचे हुआ, खत्म हुआ। और कहता काचे कि इस काम में कर लेगा, है ना। इस काज को करने के बहुत सारे लोग हैं, किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार के लोग जो क्रांतिकारी के क्षेत्र में भार दूसरे लोग को छोड़ते हैं, अप्रतिष्ठापूर्ण घृणित समझते हैं, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए और उन्हें चाहिए कि वे विपत्तियों के विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी कभी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। मैंने कहा जी जरूरी नहीं है वो सही फैसला नहीं माना जाता। इस प्रकार से आंदोलन के क्रांति काल बहुत सीमा तक कम कर देगा और जितने आंदोलन अभी तक आरंभ हुए हैं उस सब से पृथक करने के लिए आज जो तर्क दिए हैं मैं उन्हें समझने में असमर्थ हूँ, है ना। मतलब कच्चे आज तक जितना सफल आंदोलन हुआ है वो में कच्चे है लोगों की भागीदारी ही महत्वपूर्ण है। अगर लोग भाग नहीं लेगा तो सफल होगा कोई नहीं, सफल होगा काची नहीं सफल होगा तो कोई भी आंदोलन। जैसे आंदोलन कोई अकेले करेगा तो कहेगा आंदोलन नहीं, आंदोलन कहेगा मतलब कि जब बहुत सारे लोगों का भीड़ हो तब आंदोलन, ठीक ना। और कहता है कुछ मित्र ऐसे हैं जो तो या तो मूर्ख हैं या तो ना समझ, वे आपको इस व्यवहार को जिसे वे स्वयं कहते हैं, है ना, और किंचित भी नहीं समझते, क्योंकि आप उनमें से ऊंचे हैं और उनसे समझ से भी पर हैं, अनोखा और कुछ है अद्भुत है। इस तरह से कच्चे कहते हैं, सुखदेव को समझाते हैं कि आप इस तरह की बातें
मत करिए, ठीक है। और यहाँ फिर क्वेश्चन आता है, कहता है कचे कि जेल में किस प्रकार का अध्ययन किया जा सकता है, तो अपराध के और पाप के। कहे वहाँ पर बढ़िया बढ़िया हथिन अपराधी, कौन अपराध करके है, 4 गो मर्डर, कौन अपराध करके 2 किडनैपिंग, कौन अपराध करके 5 करोड़ के सोना चोरी, मैंने तरह तरह से, है ना। कोई पुल चोरा के ले लेखक के अनुसार पुल गायब कर सके, यहाँ पे पुल गायब हुआ था ना। लेखक के अनुसार स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ क्या है, तो स्वाध्याय का सबसे कि स्वयं को कष्ट दे करके सहना, है ना। अगर कष्ट स्वयं को दे करके सह रहा है तो समझो कि स्वाध्याय में सफल है। स्वाध्याय बहुत मुश्किल होता है ना। कह देना कि हाँ हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे, लेकिन जब घड़ी बैठेगा तो कुछ समझ में आते यार, कोई समझाए वाला रहते, गाइडलाइन दे वाला रहते, है ना। और कहते कहते क्रांतिकारी के क्षेत्र में कार्यों का भार दूसरे लोगों पर छोड़ना किस प्रकार का काज माना जाता है, तो घृणित अप्रतिष्ठित, है ना। क्रांतिकारी सोचो ना, मान लो कि आंदोलन को निकाले हम, है ना, और उसको कच्चे कहेंगे बाद में आधा ना तो निकालना, हम जाए दूसरा आंदोलन, ये तो मैंने चल गया तो सब कौन करे, तो इसलिए कच्चे कहता है यह प्रतिष्ठित है और घृणित काज है। कैसा प्रयत्न कभी न्यायपूर्ण नहीं माना जाता है, तो अनावश्यक, जो आवश्यक नहीं है उसको न्यायपूर्ण नहीं मानते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में आता है भाग में काची कहता है कि वास्तव में यदि आप अनुभव करते हैं कि बंदीगृह का जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है, तो आप विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते। मैंने कहते हैं कि जब ऐसा फैसला खराब है, गलत है, तो आप उसका विरोध क्यों नहीं करते। संभवतः आप यह कहेंगे कि सफल नहीं हो सकता, माने कि बच्चे को बोलते हैं कि शायद आप कहेंगे कहचे कि सफल नहीं हो सकता, परंतु वह तर्क वही है जिसकी आड़ लेकर साधारणतः निर्बल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं। यह उत्तर जिन लोग से हम तुरंत सुनते हैं कि जेल से बाहर क्रांतिकारी प्रयत्न में शामिल होने से जान बचाना चाहते थे, और यह आज उत्तर मैं आपके सामने मुख से सुनूंगा। कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के आधार पर संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्य और आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती थी। क्या इससे आप निष्कर्ष निकालेंगे कि हमने इस काम को प्रारंभ करके नितांत भूल की है? नहीं, इस प्रकार परिणाम निकालना उचित नहीं होगा। इससे तो उस व्यक्ति के भीतर निर्बलता प्रकट होती है, इस प्रकार के सोचता है। कहते हैं काची कि सोचिए जरा, जब हम लोग शुरू में थे, छोटे से टीम में थे, आंदोलन करना शुरू किए थे, है ना, तो सोचते थे कि क्या होगा, हमने के आंदोलन इस प्रकार से प्रभावित हुआ कि हम लोग एकदम सबसे अधिक खतरनाक खूंखार क्रांतिकारी में आ गए हैं, और हम लोग के एक जगह न रख के सबके काची कर दिया अलग अलग, है ना। जब उस समय छोटा पार्टी टीम में था, आप सोचिए अगर एक बार, है ना, जेल से हमने तनिक सुन के मौका मिलता है बाहर चल जाते, अथवा चिट्ठी के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, चाहे तो फिर पोस्टर के माध्यम से बाहर उपस्थित जो हमनी के लोग को फॉलो करता था, मानता था, उखनी से अगर एक बार कर दे जाए, जेल की दीवार तो तुरंत टूट जाएगा, है कि नहीं। बहुत बड़ा क्रांति हो सकता है। इस तरह से कचे कहते आए कहते कचे कि आगे चल करके आप लिखते हैं कि 14 वर्ष बंदीगृह के भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती कि उस समय विचार वही होगा। केकरा कहते हैं? सुखदेव जी, है ना, कि आप कहते हैं कि 14 वर्ष तक कोई जेल में रहा है और उसको विचार बदल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर से 2 स्थिति हो सकता है कि विचार बदल जाए, तो हो सकता है कि विचार और दृढ़ हो जाए। नहीं, 2 परिस्थिति कहता जो जेल से पहले थे, क्योंकि जेल के वातावरण समस्त विचारों को रौंद कर रख देगा। कहीं वहाँ का हालात कुछ इस प्रकार से रहेगा कि सब, है ना, जेलर पुलिस अलगे पीटेगा, रिमांड पर लेगा तो और बढ़िया से सजा देगा, ठीक है। और आपसे पूछता हूँ, क्या जेल के बाहर वातावरण हमारे विचार के अनुकूल था? फिर भी असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते थे? क्या आपका आशा यह है कि यदि इस क्षेत्र में न उतरे होते तो क्रांतिकारी कदापि नहीं हुआ होता? और यदि ऐसा हुआ है तो आप भूल कर रहे हैं, है ना। यह ठीक है, वातावरण के बदलने का बड़ी सीमा सहायक सिद्ध हुए है, तथापि हम तो केवल समय की आवश्यकता के उपज है। कैसे कहते हैं कि जरा सोचिए, है ना, आप कहते हैं कि जेल में गेला के बाद और फिर वहाँ से आने के बाद विचार बड़ी बदल जाता है कि नहीं। अगर बदल जाता तो गांधी जी का टारगेट भूल गए थे कि भारत को आज़ाद कराना है। देखो सोचो, जब तक भारत आज़ाद नहीं होता तब तक भगवान भी नहीं बुलाए, है ना, कि नहीं बढ़िया काम कर रहा है, कह रहे हैं कि बढ़िया काम करें तो भगवान भी मदद करते हैं। 1947 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी कैसे हुआ, उनको हत्या कर दिया गया, है ना। आगे कच्चे कहता है कि फिर इसमें कच्चे कहते हैं, तो इसलिए कच्चे कहते हैं कि वैसा बात नहीं है कि जेल में जाएंगे तो कच्चे हो जाएगा, विचार हमारा बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन कच्चे कहता हम लोग इसको कच्चे हैं आज आवश्यकता, मैंने कहते हैं कि आविष्कार आवश्यकता, है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता पड़ा तो हम लोग काचे में हिल गए, राजनीति में हिल गए, और राजनीति में इस प्रकार से हिले कि आंदोलन के स्वरूप में सबसे आगे और ऐसे जैसे कि मानो कि सबसे बड़ा क्रांतिकारी हम ही लोग हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद कहते हैं कच्चे कि बंदी गृह का जीवन कैसा होता है, तो अपमानजनक। कैसा होता है?
संघर्ष के किस प्रकार के व्यक्ति बचना चाहते हैं? तो निर्बल व्यक्ति। संघर्ष के नहीं करना चाहता है, निर्बल। जो निर्बल रहता है उसको आप छोड़ दिया, टाल देता है ना। लेकिन जो संघर्ष नहीं करेगा, है ना, ये कहता है, कहा जाता है ना कि देखो जो पसीना से नहाता है वो इतिहास बदलता है नहीं, और जो दूसरा कोई के मेहनत पर तो खाली लिबास बदलेगा, लिबास माने के कपड़ा बदल ले थोड़ा ना, लेकिन पसीना से जो इतिहास बदलते हो। तो यहाँ पर निर्बल व्यक्ति काम से बचना चाहता है। भगत सिंह सुखदेव से क्या पूछते हैं कि क्या जेल के बाहर वातावरण हमारे विचार के अनुकूल था? माने कि हम लोग जेल से जंगली बाहर थे तो ये विचार हमने क्या लगा था, हम काची कहते थे और आप काची कहते थे, ठीक ना। भगत सिंह अपने विषय पर क्या तर्क प्रस्तुत करते हैं कि हम तो केवल समय की आवश्यकता के उपज, माने कि समय बढ़ा है ना तो हमें सब काचे हो गए, आज क्रांतिकारी के भागे हैं। फिर कहते हैं कचे कि मैं तो कहूँगा कि साम्यवाद के जन्मदाता मार्क्स वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था। असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने इस विशेष प्रकार के विचार व्यक्ति में उत्पन्न हुए थे और उसमें मार्क्स भी एक था। मैंने कहते हैं कचे कि मार्क्स जो इसे तरह के बातें बोलता है कि देश में अगर कोई चीज हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेवार जनता है। अगर जनता विरोध करेगा तो उसका तुरंत कच हो जाएगा, विरोध होगा, है ना। अगर नहीं विरोध करेगा तो उसका बढ़ावा नहीं रहेगा। हाँ, अपने स्थान पर मार्क्स भी निसंदेह कुछ सीमा तक चक्र को एक विशेष प्रकार से गति देने में आवश्यक सिद्ध हुए। माने कि मार्क्स ऐसा काम नहीं किया है, लेकिन मार्क्स उस माध्यम में आ गए जेकरा वैसे कच हुआ, मार्क्स भी प्रसिद्धि हुए और नाम उनका भी आया। मैं यानी कि और आपने, आप भी, मैं और आपने भी इस संदेश को समाजवाद और साम्यवाद विचार का जन्म नहीं दिया, वरना यह तो हमारे ऊपर समाज परिस्थितिक प्रभाव का परिणाम है। निस्संदेह इन विचारों से हम प्रचार करने के कुछ साधारण तुच्छ कार्य अवश्य किया। उन्हें कहते हैं कचे कि हम लोग कुछ खास नहीं किए हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर किए हैं कि थोड़ा सा हम लोग इसमें काचे हो गए, शामिल हो गए। माने कि आपने आपको क्रांतिकारी उतना भी नहीं कर रहे हैं कि हाँ ये काम हम ही किए हैं, ठीक है। और कैसे कहते हैं कि इसलिए मैं कहता हूं कि जब हमने इस प्रकार के कठिन कार्य हाथ में लिया है तो उसे जारी रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेना जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा, बनता एक प्रतिक्रियावादी कार्य होगा। कि आप अपमानजनक होगा और कच्चे होगा, शर्मनाक काम होगा, बेकार होगा, ठीक है। जेल के नियम के अनुसार जीवन के निराशाओं और दबाव, हिंसा, असीम परीक्षा युक्त वातावरण का विरोध करते हुए हमें कार्य करते रहना चाहिए। और जिस समय हम अपना कार्य करते थे, है ना, करते रहे थे, उस समय नाना प्रकार के हमें कठिनाइयों का निशाना बनाया जाता था। यहाँ तक कि लोग हमने अपने आप को महान क्रांतिकारी कहने का गौरव भी अनुभव करते थे और वे हमको छोड़ गए। क्या यह परिस्थितियां असीम परीक्षा युक्त न थी? फिर भी अपने आंदोलन का एक प्रयास जारी रखने के लिए हमारे पास क्या और था। मैंने कहते हैं कच्चे कि सोचिए, है ना, जब घड़ी हम बाहर थे उगड़ी कुछ भी आंदोलन करते थे तो लोग के जुबानों पर नाम होती थी कि भगत सिंह देखो अब भी कर रहा है, कैसे इसका प्रभाव होगा, है ना। तो क्या आज हम लोग रोक दें? नहीं, हम लोग को नहीं रोकना चाहिए। देश के प्रति हमेशा ही कार्य को अगर शुरू किए तो इसको काची करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, है ना। इसके बाद क्वेश्चन आता है, कहता है कच्ची कि भगत सिंह साम्यवाद के जन्मदाता किसे मानते हैं? मार्क्स को नहीं मानते हैं, यूरोप के औद्योगिक क्रांति को, है ना। उसी में से एक भाग बन गया कौन? मार्क्स बन गया। भगत सिंह मार्क्स के विषय में क्या लिखते हैं कि मार्क्स ने समय को विशेष प्रकार की गति प्रदान किया, है ना। ठीक उसी प्रकार से भगत सिंह अपने आप को भी कहते हैं कि हम भी आंदोलन को एक अलग मोड़ दे दिए कि गरम दल वाला इसमें भाग हो और देश को कैसे करे, आगे आजाद करने में मदद करे। भगत सिंह ने समय और सुखदेव को भारत में समाजवाद का जन्म क्यों नहीं माना जन्मदाता? क्योंकि वे भी समय और परिस्थितियों के प्रभाव के परिमाण थे, है ना। कि शायद अगर मैंने कि पढ़ाई करते रह जाते तो आंदोलन में कहीं भाग नहीं लेते, है ना। अजय वैसे आज वो कच्चे होते, प्रेरणा स्रोत नहीं बनते। भगत सिंह ने किसे प्रतिक्रियावादी कहा है? तो आत्महत्या को। और किसके नियम के विरोध करते हुए भगत सिंह कच्चे कर देते तो कार्य करते रहते, जेल के नियमों का विरोध करते हुए, जेल के जितना नियम था वो कर विरोध करते थे और कार्य करते थे कि चाहे जो हो जाए हम लोग काची करेंगे, अभी अपना आंदोलन आगे रखेंगे। क्या हुआ? यही तर्क हमारे विचार का शक्ति नहीं देता और क्यों क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं का उदाहरण के सामने नहीं है जो जेल में दंड भोग कर लौटे हैं, वह अभी भी कार्य कर रहे हैं। सुखदेव को समझाते कि देखो जो जेल में से घर गया है ओखने सब शांत बैठा नहीं है, खाने सब कुछ न कुछ कर रहा है, जबकि जेल के ओखने भी उसने सजा काटा होगा जिस प्रकार से भी हम लोग काट रहे हैं, ठीक है। आपने समान सोच विचार किया होता तो प्रारंभ में आत्महत्या कर लेता। और आज आपको ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं जो रूसी राज में उत्तरदायी पदों पर विराजमान है और जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतर भाग दंड भोगते हुए और जेलों में बिताया है। मनुष्य को विश्वास और दृढ़ता पर अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या घटना होने वाली है। कहते हैं क्या भगत सिंह समझाते हैं सुखदेव को, देखिए अगर आपको आत्महत्या करना होता तो आप शुरू में कर लेते हैं, है ना। लेकिन
आप अगर इस समय अभी ऐसा बातें कर रहे हैं तो ये सब बहुत बेकार की बात है। सोचिए, है ना, रूस में छात्र लोग, है ना, और युवा लोग वहाँ कच्चे के आंदोलन के और देश को राजशाही व्यवस्था से कच्चे के अलग किए। इसलिए अगर कुछ होता है तो भविष्य में क्या होगा इसको कोई नहीं जानता। इसलिए वर्तमान को कच्चे करिए, संभाले रखिए, भविष्य अपने आप सुधरा हुआ रहेगा, ठीक ना। और इसके बाद कहता है, क्या आपको याद है कि जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, हमारी बम फैक्ट्री में अत्यंत तीव्र प्रभावकारी विष में रखा जाना चाहिए, तो आपने बड़ी दृढ़ता से विरोध किया था। आप इस विचार से घृणा करते थे, आपको इस पर विश्वास नहीं था कि फिर अब क्या हुआ? यहाँ तो विकट की जटिल परिस्थितियां भी नहीं है। मुझे तो इस प्रश्न का विचार करने में घृणा होती है, और आपको मनोवृत्ति से घृणा थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है। आप मुझे कहने के लिए क्षमा करें यदि अपने बदी बनाए, है ना, और समय के इन विचारों के अनुकूल कार्य किया होता, अर्थात विष खाकर उसमें आत्महत्या कर ली होती आत्महत्या, तो आपने क्रांतिकारी की बहुत बड़ी सेवा की होती। परंतु इस समय तो इस कार्य पर विचार करने हमारे हानिकारक है। कहते हैं कैसे कि याद करिए, है ना, जौन घड़ी बम हम लोग फेंके से पहले प्लान बना रहे थे कि बम फेंकेंगे तो में और थोड़ा सा डाल दो, डायनामाइट और डाल दो, और विस्फोटक से डाल दो, है ना, और डेक्स और बढ़ा दो, है ना, ताकि वहाँ होगा तब विस्फोट बढ़िया। तो आप गुस्सिया गए थे कि नहीं नहीं उतना भी करना नहीं है, बस खाली कैसे धुआं धुआं करके लोगों को जागरूक कर देना है और आंदोलन पर्चा बांट देना है ना। उस समय आप गुस्सा करते थे, और आज कैसे करते आत्महत्या की बात करते हैं, है ना, शोभा नहीं देता, है ना। इसलिए आपको कैसे करना चाहिए, परिस्थितियों को सामने करना चाहिए, और अगर आत्महत्या करते हैं तो ये कैसे, इस पर तो विचार करना ही हानिकारक है, ये बढ़िया बात नहीं है। आप इससे कैसे करिए, बचिए और आगे के सोचिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है कुछ, कहता है कैसे कि जेल से रिहा होने के बाद किस व्यक्ति ने क्रांतिकारी का काज जारी रखा? तो बाकुनिन। मनुष्य को कैसा प्रयत्न करना चाहिए? तो अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहना चाहिए, ठीक ना। और बम फैक्ट्री में विष रखने का विरोध किसने किया था? तो सुखदेव ने, है ना। भगत सिंह ने किस प्रश्न का विचार करने से ही घृणा होती है? तो आत्महत्या के प्रश्न के विचार करने से। आत्महत्या के प्रश्न जैसे मन में आता है, जैसे सुनना मिलता है, तैसे बहुत जोर से कैसे करते हैं, गुस्सा करते हैं, है ना, कि आत्महत्या भी कोई चीज है, इसको नहीं करो, ठीक ना। आगे कैसे कहता है कि एक और विशेष बात जिस पर मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, यह है कि लोग ईश्वर, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, दंड और परितोष अर्थात भगवान द्वारा जाने वाला हिसाब किताब में कोई विश्वास नहीं रखते। क्या कहते हैं, है ना, कि का नरक का स्वर्ग, देश के लिए अगर बढ़िया कर रहा हो तो समझो कि बढ़िया काम कर रहा है ना, ये सब में हम विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। और हमें जीवन एवं मृत्यु के विषय में नितांत भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए कि एक दिन जब मुझे पहचाने जाने के लिए कोई दिल्ली से यहाँ लाया गया था, तो गुप्तचर विभाग से कुछ अपराधियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझसे इस विषय पर बातचीत की थी कि उसने कहा था कि मैं कोई भेद खोलने वाला इस प्रकार से अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इनसे सिद्ध होता है कि मैं जीवन में बहुत दुखी हूँ। उनका तर्क था कि मेरी यह मृत्यु तो आत्महत्या के समान होगी, परंतु मैंने उत्तर दिया था कि मेरे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में अपना मरना कदापि संभव नहीं करता है। हम तो अपने जीवन के अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम मानवता की अधिक से अधिक संभव सेवा करना चाहते हैं, विशेषकर मेरे जैसा भला मनुष्य जिसका जीवन किसी रूप से दुखी या चिंतित नहीं है और इस समय भी किसी समय आत्महत्या करना से दूर रहा और उसका विचार भी हृदय लाना ठीक नहीं समझता। वही बात अपने आप से कहना चाहता हूँ। कैसे कहते भगत सिंह, है ना, कि देखिए एक समय था कि हम थोड़ा सा ये बात कहते तो आप हमको डांटे थे, है ना, और आत्महत्या की बात तो हम अपना दिमाग में नहीं लाना चाहते हैं, और यही आशा करते हैं कि आप भी अपना दिमाग में आत्महत्या के विचार नहीं लाइए, है ना, और आत्महत्या के विचार से कच्चे हो जाइए, मुक्त हो जाइए, ठीक ना। इसके बाद कहता है क्वेश्चन में कि भगत सिंह किस बात पर ध्यान आकर्षित करते हैं? ईश्वर शक्ति पर विश्वास नहीं करते, है ना, कि स्वर्ग नरक इस विश्वास। हमें मृत्यु के विषय में किस पद्धति में सोचना चाहिए? तो भौतिकवादी पद्धति से। भौतिकवादी माने कि देख करके महसूस करके ना। अब यहाँ से रोड पर जाएंगे कहें कि गाड़ी मिल गई, अरे जाओ देखो गाड़ी आएगा तो बैठना, नहीं तो इंतजार करेंगे, ठीक ना। इस तरह से भौतिकवादी पद से। भगत सिंह ने अपने पिता से को क्या कहा था कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाले व्यक्ति का व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं करेगा, है ना। ऐसी काहे मर जाए, कुछ करके मरेंगे देश के लिए, ठीक ना। भगत सिंह किस प्रकार के जीवन बिताना चाहते थे? तो वे मानवता को अधिक से अधिक सेवा कर सके, ऐसा कैसे करते थे, जीवन बिताना चाहते थे, ठीक ना। इसके बाद कहता है भाग में कि आशा है, भगत माने कि सुखदेव जी से कहते हैं, कैसे कहते हैं कि आशा है कि मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको यह बताऊं कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ। कितना बड़ा पत्र है, तो नहीं सबके मनोग्राह का है, छोड़ सके ना, है ना। मुझे अपने लिए मृत्युदंड में सुनाए जाने का अटल विश्वास है। मुझे किसी प्रकार के पुण्य, क्षमा, नम्र व्यवहार तनिक आशा नहीं। कहते हैं भगत सिंह की, देखिए, है ना, हम बता रहे हैं आपको, हमको पूरा लग रहा है कि हमको माफी मिलेगा नहीं,
काहे कि बम फेंके थे। हाँ, हमको मिलेगा तो पूरा कच मिलेगा सजा, थोड़ा सा भी आशा तनिक भी आशा नहीं है। यदि कोई क्षमा भी हुई है ना, तो पूर्णतः सबके लिए, वरना वह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों को नितांत सीमित ही एवं कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। कहते हैं कच्ची कि अगर क्षमा हुआ तो शायद सबके सजा माफ हो जाएगा, लेकिन अगर जहाँ सजा मिला तो सबके मिलेगा। काहे कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि भगत सिंह को माफ कर दे, माने कि हमको माफ कर दे, इस तरह से भगत सिंह जी कहते हैं। और सम्मिलित रूप से विश्वव्यापी हो, और साथ ही अभिलाषा यह है कि जब आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। ये बात देखो, भगत सिंह पहले ही अनुभव कर लिए थे कि अगर आंदोलन हमनी के आगे करेगा जनता तो हो सकता है कि अंतिम होते होते हमनी के फांसी पर लटका देगा। कहे के कारण हम नहीं बनेंगे, हमनी के फांसी पर लटका देगा। तो जितना आंदोलन करने वाला आदमी है सब फांसी का नाम सुनते दृश्य देखते ही कच हो जाएगा, डर जाएगा और आंदोलन अपना रोक देगा, है ना। और क्या कहते हैं, मेरी यह इच्छा है कि यदि कोई सम्मान पूर्वक और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों के मामला मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न के कारण न बने, है ना। मैंने कहते हैं कि अगर कैसे होगा, समझौता होगा कि चलो अब फेंक ही दिया, कोई के मारा तो नहीं बम से, है ना, तो फिर क्या होगा, इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा होगा कोई ही नहीं। जब देश के भाग का निर्णय हो रहा है तो व्यक्तियों के भाग पूर्णतः भुला देना चाहिए। कैसे कहते हैं कि जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति को अपना भाग कैसे कर देना चाहिए, भुला देना चाहिए, ठीक है। और क्रांतिकारी के नाते अतीत के समस्त अनुभव को पूर्णतः अवगत करना चाहिए। इसलिए हम नहीं मान सकते कि हमें शासकों से विशेषकर अंग्रेज जाति के भावनाओं को इस प्रकार से आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। कहते हैं कभी संभव नहीं है कि अंग्रेज इस बात से सहमत होगा कि जाओ भगत सिंह को छोड़ दो, है ना। इस तरह से हम कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी डर नहीं रहे हैं, है ना। आत्महत्या का विचार तो कभी भी दिमाग में लाएंगे नहीं, चाहे देखें, है ना। तो ना बिस्मिल्लाह खान के वो बहुत प्रसिद्ध है ना कि नहीं बिस्मिल्लाह, यहाँ पर क्रांतिकारी हैं, उनको कैसे कहता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। अंग्रेजों कहते हैं देखते हैं किसको फांसी के फंदा में कितना दम है कि नहीं, मतलब कि विरोध है दम, चाहे जो हो जाए तो क्या करेगा, जाए तो फांसी नहीं देगा। आज हमको एक का मारेगा, हजारों तैयार होंगे जो तुमको विरोध करेगा। काहे विरोध करेगा, काहे कि अपना अस्तित्व के लिए है ना। तू बेकार के फिजूल में मार रहा है, फिजूल में कर रहा है, ये तुम्हारा देश नहीं, तुम्हें इसे छोड़कर जाना होगा। और इस तरह से जाना होगा ना कि कहीं कहीं फिर जाए के लिए कुछ ना लेके जाएगा, मारेगा ना, उठा उठा के प्रशांत महासागर फेंक देगा। इस तरह से आए कैसे कहता है कि जहां तक मेरे दृष्टिकोण यहाँ पर इस प्रकार का परिवर्तन क्रांति के बिना संभव नहीं है। क्रांति तो केवल सतत कार्य करने से रहते से होता है, प्रयत्नों को कष्ट सहन करने से होता है, बलिदानों से उत्पन्न की जा सकती है और की जाएगी, है ना। कहते हैं कच्चे भगत से कि देखो प्रयत्न जो है ना, मतलब कि कच्चे आंदोलन जो है से साधारण नहीं होगा, भाग लेना पड़ेगा, बलिदान इसमें होती है तभी क्रांतिकारी कच्चे करता है, शामिल होता है, ठीक ना। और कच्चे कष्ट सहना पड़ेगा। जब तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है मैं तो केवल उन्हीं दशा में सबको सुविधाओं क्षमादान का स्वागत कर सकता हूँ और उन सब का प्रभाव अस्थायी हो और देश के हृदय हमारी फांसियों से कुछ अमीर चिन्ह अंकित हो जाएगी, बस यही, और इससे अधिक कुछ नहीं। कहते हैं एक अच्छी, अगर हमको फांसी भी हो जाएगा तो कम से कम देश की स्पेस में, माने देश के जगह पर हमको लगे कुछ है वो चिन्ह बन जाएगा, है ना। और देश के लोग हमें कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा, और इसको से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन आत्महत्या हम अच्छा नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद कैसे कहता है कि भगत सिंह अपने बारे में क्या सोचते हैं कि पूरा हमें विश्वास है कि मृत्युदंड ही दिया जाएगा, माफी नहीं करेगा, अटल विश्वास है। भगत सिंह किस प्रकार की आशा नहीं करते हैं कि वे क्षमा करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, चढ़ा दो फांसी, है ना। चले एकदम मुस्कुराते हुए फांसी के फंदा सामने, और फिर भी भगत सिंह मुस्कुराए, वह टोपी स्टाइल से, मैंने सोचा देश के लिए जान नहीं। और अच्छा, भगत सिंह की इच्छा क्या थी कि मुक्ति से प्रस्ताव सम्मिलित रूप से विश्वव्यापी हो, माने कि सब कोई देश के कच्चे क्रांतिकारी रूप में भाग ले। भगत सिंह की अभिलाषा क्या थे, तो भगत सिंह की अभिलाषा था कि जब आंदोलन चरम सीमा पर पहुंचेगा तो उन्हें काची दे दिया जाएगा, है ना। और क्रांति को कैसे सफल बनाया जा सकता है, तब सतत प्रयत्न से, लगातार कोशिश करे से, कष्ट का सह करके और बलिदान दे करके ही कैसे किया जा सकता है, क्रांति को सफल बनाया जा सकता है, ठीक है। और यहीं पर पाठ कैसे होता है, खत्म होता है। और इसके बाद कैसे आता है, क्वेश्चन से सर आता है, क्वेश्चन से बनेगा, ठीक है, फिर बनाना है।